क्या होती उतरन। मैंने पहले भी आपसे कहा है, पहले मुजरिम को गुनाह कबूल करने दो, बाद में देखूंगी। जब तक उनका गुनाह साबित नहीं होता उन्हें मुजरिम मत बुलाइए ऑफिसर। आप यहां भी? गुड आफ्टरनून, मैं वीर का दोस्त। राघवेंद्र प्रताप राठौड़। तो मैं यहाँ कानून की मदद करने के लिए आया हूँ। ओके, आप भी इसी केस के सिलसिले में आए हैं? जी, इस केस के सिलसिले में आपसे कुछ जरूरी बात करनी। मैं आपसे क्यों बात करूं? क्या आप वीर के रिश्तेदार हैं? कोई बड़े वकील है या फिर कोई बड़े जज? इस देश के नागरिक हूं, कानून की मदद करना चाहता हूं। Is that a crime? और जहां तक रिश्तेदारी का सवाल है, आप समझ लीजिए कि हमारे बीच में एक कड़ी है। सॉरी, मैं समझी नहीं। क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? कुछ बातें सिर्फ अकेले में और कोर्ट के सामने ही कहनी चाहिए। चलिए। ये राठौड़ है कौन और क्या चाहत है हमसे? क्या पता दादाजी, कुछ समझ में आए तो बताऊं। शायद एक बार किसी बिजनेस के सिलसिले में वीर से मिला था। अजीब इंसान है। कल बारात लेके घर आ गया और आज यहां पता नहीं क्या चाहता है हमसे। बारात लेकर? मैं कुछ समझा नहीं। आपको पता नहीं कल इसने क्या हंगामा कर दिया हमारे घर पे आकर के? अरे ये बारात लेके आ गया था, तपस्या से शादी करना चाहता था। तपस्या से शादी? हाँ, वो तो इच्छा ने इसे समझाया तब ये गया। एकदम सरफिरा आदमी है। हमारी तपस्या से शादी? ये कैसा मजाक है? कुछ पता ही नहीं है आपको? अरे हम लोग तो शर्म से गड़े जा रहे थे इसलिए चुप रहे, लेकिन तपस्या की नानी तो आज सुबह आपके घर पे गई थी। हाँ, वो सुबह से ही हम इस केस के सिलसिले में घर से निकल चुके थे। शायद दिव्या को बताया होगा।
हम पूछ लेंगे उनसे। अम्मू? हाँ अम्मू। अभी तक ठाकुर साहब को ठाकुराइन ने कुछ बताया नहीं है। कौन था वो आदमी जो बारात लेकर आया था? हाँ अम्मू वो हिचकी, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें कुछ बताया नहीं। वो तो सुबह सुबह माता जी आई थी, उन्होंने ठाकुराइन से बात की, वरना हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता। हेलो हेलो हिचकी, तू कुछ बोल ना। कौन था वो आदमी और बेबी जी का क्या रिश्ता है उससे? हाँ अम्मू, हाँ मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। अच्छा सुन, रसोई में बहुत काम है, माँ अकेली है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। तू जानती है हिचकी, तू सब जानती है, और जब जब तूने बेबी जी की कोई बात छुपाई है, अनर्थ हुआ है, अनर्थ। So you mean to say this was all planned? Very well planned and executed. वीर को फंसाया गया। पर क्यों? बुंदेला परिवार ने एक गलती की थी, उस गलती की सजा सत्या ने भुगती, उससे उसका बचपन छिन गया, वो उसी बात का बदला ले रहा है। ये सब आप कैसे जानते हैं? वे बिजनेस पार्टनर्स। वो चाहता था कि मैं भी उसके प्लान में शामिल हो जाऊं, पर मुझे उसके तौर तरीके पसंद नहीं, तो आई रिफ्यूज्ड। Mr. Rathod, we need evidence. I've seen a lot of ups and downs in my life, officer. I'm a very cautious man. मुझे लगा था किसी दिन इस बात की जरूरत पड़ेगी। मेरे और सत्या के बीच में जो भी बातचीत हुई वो इसमें रिकॉर्डेड है। कल का प्लान फेल हो गया। क्या हुआ? अच्छा, पता नहीं उसे कैसे हमारे प्लान की भनक लग गई। मेरा भी दिल करता है कि बुंदेला परिवार के हर सदस्य को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा है, दया की भीख मांगे कि नजरें शर्म से झुकी होनी चाहिए जब वो घर से बेघर हो। ये खेल बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि मेरा अगला वार होगा वीर सिंह बुंदेला पर। अब तो आपको यकीन हो गया? हाँ, वीर की जमानत हो सकती है, लेकिन केस का फैसला तभी होगा जब केस कोर्ट जाएगा। तब तक इस एविडेंस की मदद से हम सत्य और साची को अरेस्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। जमानत हो जाए यही काफी। उस घर में उनका बहुत इंतजार हो रहा है। आई हैव अ रिक्वेस्ट ऑफिसर, हमारे बीच जो भी बात हुई ये हमारे बीच ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप बुंदेला परिवार या मीडिया में किसी को ये बात कहें। क्यों? आई एम अ बिजनेसमैन।
आई डोंट वॉन्ट एनी कंट्रोवर्सीज। जब कोर्ट में मेरी गवाही देने का वक्त आएगा तो मैं आ जाऊंगा, पर तब तक मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम किसी कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू मैम। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मिस्टर राठौर। जब तक आप जैसे ऑफिसर्स हैं ये सिस्टम चल रहा है। थैंक यू। सावंत, यस मैम। अरेस्ट वारंट के पेपर्स रेडी करो। मैडम किसके लिए? सत्या और साची के लिए। ओके मैम। जमानत के पेपर्स दीजिए। जमानत हो जाएगी? ऐसे कुछ सबूत हाथ आए हैं जिनसे पता चलता है कि वीर को साची और सत्या ने एक बड़े जाल में फंसाया था। हम बहुत जल्द ही साची और सत्या को अरेस्ट कर लेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन आप हमारी बात मान ही नहीं रही थी। वैसे राठौर ने ऐसे कौन से सबूत बता दिए आपको? I'm sorry, मैं आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती। वीर को हम जमानत पर रिहा करेंगे, पर जब तक सत्या और साची पर आरोप साबित नहीं होते, वीर को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और बिना इन्फॉर्म किए वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। देखिए, मेरा बेटा कोई गुनहगार नहीं है जो इस शहर से, इस देश से भाग जाए। वो कानून की इज्जत करता है। वो पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। और सत्या और सांची के खिलाफ सबूत हम लोग लाके देंगे आपको। वैसे वीर कब तक छूट जाएगा? कुछ ही देर में।